क्या चल रहा है दोस्तों। सो लेट्स रिव्यू फ्लॉयड मेवेदर वर्सेस लोगन पॉल फाइट टुडे। आज उसकी फ़ाइट का अपन लोग रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा उस फाइट को हाइप किया गया था, बट लोग सबको पता था कि ये कोई कंपटीशन है ही नहीं, कि एक 1-0 वाला यूट्यूबर और एक वर्ल्ड चैम्पियन अनडिफिटेड फाइटर। बट स्टिल काफ़ी लोग ने देखा, क्योंकि लोगन पॉल का जो फ़ैन बेस है वो भी बहुत बड़ा है, और फ्लॉयड मेवेदर को भी बहुत बड़ा ये है फाइट फैन का बेस है। तो ये फाइट हुआ, और इस फाइट में जब फ्लॉयड आया था तो वो कोई इतना खास शेप में नहीं लग रहा था फ्लॉयड, अगर सच बोलूँ तो। और सेकेंडली लोगन भी कुछ एक्स्ट्रा ही रिप लग रहा था। और जैसा कि सबको पता है कि लोगन 15 केजीज ऑलमोस्ट हैवी था फ्लॉयड से, तो लोगन साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। और लेकिन उसको साइज़ का और उसके हाइट का वगैरह एडवांटेज उसको लेने के लिए कुछ आया नहीं। एक प्रो फाइट खेले हुए फाइटर को क्या एक एलिट लेवल के फाइटर के सामने एडवांटेज होगा, भले उसका वेट कितना भी बड़ा हो। फिर भी ये फाइट 8 राउंड तक गया, बट 8 राउंड में ऐसा ही था कि वन साइड पूरा फ्लॉयड के फेवर में ही था। तो पहला राउंड जब स्टार्ट हुआ, पहले राउंड में दोनों फाइटर थोड़े डिफेंसिव थे। पहले राउंड के एंड में इसने थोड़ा लोगन पॉल ने थोड़ा अग्रेशन दिखाया, बट फ्लॉयड तो इज़ अ मास्टर ऑफ डिफेंस, तो वो तो सीधा उस राउंड से सर्वाइव कर लिया। सेकेंड राउंड भी ऑलमोस्ट वैसे ही था, जहाँ पे वैसे हुआ, बट उसमें भी थोड़ा सा फ्लॉयड डिफेंसिव ही था, और ये कुछ ज़्यादा पंचेस थ्रो नहीं कर रहा था। और वो बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ रखता है ना लोगन पॉल, तो इतना कुछ खास इफेक्टिव पंचेस वो मार नहीं पा रहा था। थर्ड राउंड में हाउएवर इसने थोड़ा क्लिंचिंग वगैरह स्टार्ट किया लोगन ने। मतलब ये क्लिंचिंग और वो बेंडिंग, रेसलिंग, होल्डिंग, वो पूरे फाइट में वही चल रहा था। लोगन पॉल पूरी फाइट में वही कर रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। और तो थर्ड राउंड में लेकिन उसका बेनिफिट फ्लॉयड ने ले लिया, क्योंकि क्लिंचिंग में ये उसके नज़दीक आ रहा था, तो फ्लॉयड ने उसको काफ़ी अच्छे से बॉडी शॉट्स मारे। बॉडी शॉट तो मुझे लगता है कि वो बॉडी शॉट की वजह से जो एग्जॉशन हुआ लोगन पॉल को, उसका रीज़न ही वो बॉडी शॉट्स थे। तो उसके बाद में उसने वो बॉडी शॉट्स लिए। फिर फोर्थ राउंड शुरू हुआ। फोर्थ राउंड में लोगन पॉल काफ़ी अटैक में था, बहुत ज़्यादा उसने अटैक किया, और फ्लॉयड को काफ़ी हैवी पंचेस उसने बिठाए, बट कोई भी ऑन टारगेट नहीं थे। फ्लॉयड ने सारे उसके पंचेस गार्ड पे ही लिए, और हार्डली 2-3 पंचेस फ्लॉयड को उसने प्रॉपर टारगेट पे हिट किए, बट उतना भी वो इफेक्ट नहीं हुआ फ्लॉयड को। बाकी फ्लॉयड ने उसको काफ़ी उसमें भी स्कोरिंग किया था पंचेस का, और फ्लॉयड ने उसके ऑलमोस्ट सारे पंचेस मिस किए, ऑलमोस्ट सारे पंचेस मिस किए। और उसके बाद में पाँचवें राउंड में तो ऑल टेबल्स आउट टर्न कम्प्लीटली। फ्लॉयड अग्रेशन में चला गया था डिफेंस के अलावा, और लोगन पॉल पूरा का पूरा डिफेंसिव हो गया था। उससे भागने लगा था। उसके बाद में सिर्फ जैब मार के वो फ्लॉयड को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, फुटवर्क करके दूर रह रहा था, और उसने काफ़ी जैब मारे फ्लॉयड को दूर रखने के लिए, बट फ्लॉयड ने उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। उसके बाद में फिर 6th राउंड भी ऑलमोस्ट वैसा, और लोगन पॉल 5वें राउंड से थोड़ा गैस आउट होने लगा था। हाउएवर फ्लॉयड का तो स्टैमिना सभी को पता है, फ्लॉयड बिल्कुल भी टायर्ड लग नहीं रहा था, और बहुत अच्छे से फाइट खेला अच्छे से फ्लॉयड उसको हैंडल कर रहा था। उसके बाद में 7th राउंड जब स्टार्ट हुआ, 6th राउंड तो भी ऑलमोस्ट वैसे ही था। ये लोगन भाग रहा था, जैब मार के फ्लॉयड को दूर रखा था। फ्लॉयड उसका पंचेस मिस कर रहा था, अग्रेशन दिखा के अंदर घुस रहा था, उसके ऊपर अटैक कर रहा था। बॉडी शॉट्स काफ़ी मारे थे फ्लॉयड ने उसको, वो बॉडी शॉट्स की वजह से वो पूरा वेयर आउट हो गया था। उसके बाद में 7th राउंड में तो ये कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया था, कम्प्लीटली लोगन पॉल कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया था। और 7th राउंड में फ्लॉयड को इतनी ओपनिंग्स मिली, लेकिन फ्लॉयड अगर अटैक करके उसको पंचेस थ्रो करता तो शायद लोगन पॉल गिर भी जाता था, KO भी हो जाता था। बट फ्लॉयड ने ऐसा किया नहीं। फ्लॉयड ने ऐसा क्यों नहीं किया पता नहीं, क्योंकि फ्लॉयड का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि फ्लॉयड को ऐसे चांसेस छोड़ता है। इज़ अ वेरी स्मार्ट फाइटर, बट हो सकता है कि एग्जीबिशन बाउट थी, तो फ्लॉयड शायद लोगों को एंटरटेनमेंट देना चाहता था, इसलिए वो गया नहीं है उतना अग्रेशन में, और उसको
उतने बराज ऑफ पंचेस उसने ये नहीं किए, तो वो एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद में फ्लॉयड बाकी बहुत स्मार्ट फाइटर है। अगर फ्लॉयड का स्मार्टेस्ट आपको देखना है कि वो अपॉर्चुनिटी कैसे नहीं छोड़ता है, तो आप विक्टर ऑर्टिज का और उसका फाइट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद में 7वें राउंड में उसको बहुत ओपनिंग्स मिल रही थी और लोगन पॉल टायर्ड हो गया था कम्प्लीटली। और 8वें राउंड तो ऐसा था कि 8वें राउंड में बस दोनों फाइटर एक दूसरे को बस देखने में ही लगे थे, देखा देखी चल रही थी, जस्ट वॉचिंग एंड क्लिंचिंग बेंडिंग, तो वो तो पूरी फाइट में लोगन पॉल कर ही रहा था। मतलब 7वां और 8वां राउंड तो ऐसा था कि लोगन पॉल जैसे तैसे बस सर्वाइव करने के लिए देख रहा था कि मैं कैसे सर्वाइव करूँ, कैसे ये राउंड में से मैं निकल जाऊँ। और 8 राउंड का ही फाइट था, एग्जीबिशन बाउट था, ख़त्म हो गया। उसके बाद में कोई विनर तो वैसे था नहीं, बट अगर क्योंकि जजेस नहीं थे तो, बट अगर हम लोग अपना पर्सनल स्कोरिंग के बारे में बात करें तो कंप्लीटली फ्लॉयड के फेवर में थी वो फाइट। सिर्फ 4th राउंड हार्डली मैं इसको दूंगा लोगन पॉल को, बाकी तो सारे के सारे फ्लॉयड के फेवर में थे।